एक दिन पहले 23 फरवरी को जेएसआर के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के अंदर बोर्ड परीक्षाओं के दौरान एक छात्र का अपहरण कर लिया गया। उनके बाद में अपहरणकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की, मर्द अवस्था में उसको फेंक करके चले गए। इस बात की ग्रामीणों को भनक लगी, परिवार तक बात पहुंची। वहां चल रही बस ने उनको अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, चौटन लेके गए, परिजन वहां पहुंचे, उनको बाड़मेर रेफर कर दिया गया। अब जो है मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, लेकिन आरोपी वहां से भागे। पुलिस की तत्परता काम आई और साहिला के पास वाहन सहित 4 आरोपियों को धर दबोचा। उनके बाद में ये मामला जैसे ही संज्ञान में आया, चारों ओर सनसनी फैल गई। लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर हमारे बेटे बेटियां सरकारी विद्यालयों में सुरक्षित क्यों नहीं हैं? क्योंकि जो घटना का शर्मनाक वीडियो सामने आया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। क्योंकि जिस घटना के अंदर विद्यालय के अंदर किस तरीके से दरवाज़ा जो खुला है, आरोपी खुलेआम अंदर घुसते हैं, गैलरी में से बच्चे को घसीटते हुए ले जा रहे हैं, वहाँ खड़े लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वहाँ के शिक्षक गणों पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि किसी ने भी उनको रोकने का प्रयास नहीं किया, इस बात की हिमाकत उठाने का प्रयास नहीं किया, न ही उनको छुड़ाने का प्रयास किया, न ही उनके बाद में वहाँ गाड़ी नज़र आ रही है, गाड़ी के पास कुछ शिक्षक नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो बीच बचाव नहीं कर रहे हैं, न ही उन्होंने गाड़ी आरोपियों के पीछे देख करके ये हिमाकत की कि उनको छुड़वाएं। लेकिन वो आराम से बैठे हैं। उनके बाद में लोगों द्वारा ये सूचना प्रशासन तक पहुंचती है, पुलिस के द्वारा पहुंचती है। ये हमने सवाल कल भी किया था। हमारे बच्चे जो है कैंपस के अंदर छोड़ने के बाद वहाँ कार्यरत शिक्षक यानी वहाँ का संस्था प्रधान, वहाँ के शिक्षक, उन पूरी सब की जिम्मेदारी है कि कैंपस के अंदर किसी प्रकार की होने वाली घटनाओं के लिए वहाँ का स्टाफ जिम्मेदार है। इस बात के बाद में शिक्षा विभाग अभी तक नहीं जगा है। उन्होंने ना तो कोई नामजब्द मुकदमा दर्ज करवाया है, न ही इस बात का मामला दर्ज करवाया है कि अनाधिकृत रूप से बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बाहर से कोई प्रवेश करता है और परीक्षार्थी को उठा करके ले जाता है। सबसे बड़ा सवाल जो है वहाँ के शिक्षकों पर। डीएसपी वहाँ मौके पर पहुँचे, एफएसएल की टीम पहुँची, बड़ी संख्या के अंदर ग्रामीण ने जेएसआर स्कूल का घेराव किया। प्रशासन की समझाइश के बाद में बड़ी संख्या के अंदर वाहनों द्वारा ग्रामीण जिला कलेक्टर बाड़मेर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देने के पहुंचे हैं। आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं, पूरी घटना पर अभिभावकों और ग्रामीणों में भारी रोष है। हर कोई जानना चाहता है शिक्षकों की ड्यूटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है। जिस तरीके से बेखौफ अपराधी स्कूल में से बच्चे का अपहरण कर रहे हैं, चलते हुए बोर्ड एग्जाम में से, इस बात की क्या गारंटी है क्या वहाँ नकल नहीं हो रही है या वहाँ पेपर आउट नहीं हो रहे हैं, वहाँ की कॉपियाँ सुरक्षित है? क्योंकि जब बच्चे परीक्षार्थी सुरक्षित नहीं हैं तो वहाँ परीक्षाओं के बंडल कॉपियों के जा रहे हैं, वहाँ से थाने से पेपर आ रहे हैं। वहाँ की नकारा प्रशासन ने बच्चे के बचाव में क्यों नहीं उतरे? यानी शिक्षकों को अभी भी कोई पूछने वाला नहीं है, न शिक्षा विभाग ने उनको नोटिस जारी किया है। इन लोगों का सस्पेंशन ही नहीं बल्कि नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा विभाग के अंदर ऐसे लोगों की वजह से पूरा शिक्षा विभाग पर कलंक लग रहा है, बदनाम किया जा रहा है। बदनाम होने का कारण है ऐसे नाकारे निकम्मे शिक्षक, जो शिक्षक तो है लेकिन उनकी जिम्मेदारी लेस मात्र नहीं है। अगर उनकी जिम्मेदारी होती तो गेट बंद करते, आवाज़ लगाते, एक लट पटक देते तो भी भाग जाते। लेकिन मिली भक्ति की बू यहाँ आ रही है। क्योंकि ये घटना जो है पहले दूसरे विद्यार्थी के साथ में मारपीट की घटना के समाचार है, उनके बाद में ये बीच बचाव में आया तो उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि बच्चे का अंतिम पेपर जो है राजनीतिक विज्ञान का अब जो है 23 फरवरी को है। और वो भी ध्यान रख रहा था, उसे पता था कि उनके साथ झगड़ा हो सकता है, तो ऐन वक्त वो परीक्षा के अंदर जाता है, सामने कॉपियां बन रही है और गैलरी में से शर्मनाक तरीके से उसके साथ मारपीट होती है और वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षक आराम से मेहमानों की तरह खड़े हैं, देख रहे हैं, केवल ये बचाव कर रहे हैं कि ये जो आए हैं ये हमारी गाड़ी की और कोई पत्थर नहीं मार दे, कोई हमारी मोटरसाइकिल का शीशा नहीं तोड़ दे। वहाँ सामने मारपीट करके एक इंसान की जान लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहाँ के शिक्षकों ने कुछ भी नहीं किया। सबसे बड़ा जो रोष है इस घटना को लेकर, क्योंकि आरोपियों तक पुलिस पहुंची है,
जांच हो रही है, सब अपने अपने साक्ष्य जो है जुटाएंगे, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा रोष अभिभावकों में इस बात का है कि सरकारी विद्यालय जो है वो ऐसे राजनीति, गंदी राजनीति के शिकार हो गए हैं, वहाँ बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। अगर बच्चे का अपहरण हो सकता है, पेपर आउट हो सकता है, किसी की बहन बेटी को भी उठाया जा सकता है, क्योंकि सुरक्षा कहाँ होगी और शिक्षकों की नैतिक जिम्मेदारी क्या है। चीख चीख करके ये साक्ष्य और वीडियो बता रहे हैं। इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है वो बयां कर रहा है कि वहाँ का पूरा जो स्टाफ है उन्होंने किसी तरीके की शिक्षक के गुण और मानवता जो है उन्होंने नहीं निभाई। ये इतनी संख्या के अंदर लोग खड़े हैं। अब जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे, लेकिन हमारा ही नहीं, इन सब लोगों का एक ही सवाल है, उन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन कब करेगा। क्या शिक्षा विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिला प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं के अंदर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। 24 घंटे बीतने के बाद भी जिला प्रशासन यानी शिक्षा विभाग की ओर से उन शिक्षकों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज़्यादातर लोग स्थानीय हैं, राजनीति स्कूलों के अंदर करते हैं। बच्चों का नामांकन लगातार जेएसआर स्कूल का घट रहा है, बड़े आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। यानी वहाँ के राजनीति की शिकार कर दिया है पूरी स्कूल को, और राजनीति के चलते हुए ऐसे अपराधी बेखौफ स्कूल के अंदर घुस रहे हैं। तो वहाँ नकल होती होगी, कॉपियाँ कुंजियाँ अंदर आती होगी, पेपर बाहर जाता होगा, की तैयार होकर के आती होगी। ये राम भरोसे जो स्कूल चल रही है उनका कोई मालिक नहीं है। लेकिन इस तरीके की बेरहमी से जो बच्चे के साथ मारपीट की गई है, सभ्य समाज कहीं भी इसको मंजूर नहीं करता, इसकी इजाज़त नहीं देता। किसी को कोई तकलीफ़ परेशानी होती, पुलिस है, कानून है, न्यायालय है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है। बेरहमी के साथ जिस तरीके से बच्चे के साथ मारपीट हुई है, ये बाड़मेर को ही नहीं पूरे राजस्थान को शर्मसार किया है। लेकिन शिक्षा विभाग अभी भी गहरी नींद के अंदर सो रहा है। अगली घटना का इंतज़ार शायद कर रहा है, अथवा ऐसी घटनाएं जिले भर के अंदर हो, उनके बाद में उनकी नींद खुलेगी। इंतज़ार रहेगा कब शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री इस जेएसआर स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बड़ी संख्या के अंदर ग्रामीण है। बड़ा सवाल ये है, हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, अभिभावकों और ग्रामीणों को भरोसा भी है पुलिस पर, लेकिन शिक्षा विभाग की नींद कब खुलेगी।